नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मित्रों मैं लेके आया हूं आपको चाइल्ड पेडागोगी के ओल्ड वीडियोस, मतलब ग्रेड 2 में जो वीडियोस जो ग्रेड 2 में पेपर्स आया था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। और ये लाइव क्लासेस चल रही है सुबह 11 बजे की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जाके पूरे वीडियोस को देखें। हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें मैथ्स पेडागोगी और जो चाइल्ड पेडागोगी उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही जो पेपर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो 10 मार्च 2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दें, इन्हीं क्वेश्चंस को याद करें। यही क्वेश्चन ग्रेड 3 में कहीं नहीं कॉपी एंड पेस्ट किसी न किसी एग्जाम्स या पेपर में आएंगे। तो फिलहाल वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों में से एक है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिस्प्रैक्सिया क्या है? वर्तनी समझने में समस्या होती है, गणित समझने में होती है, एक कलम पकड़ने में होती है, एक भाषा उच्चारण में समस्या। तो क्या है राइट आंसर डिस्प्रैक्सिया का? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में करिएगा, 5 सेकंड का टाइम है बस आपके पास। जो डिस्प्रैक्सिया होता है वो एक्चुअली होता क्या है मित्रों? एक कलम पकड़ने और लिखने में, तो मेन इसका जो आता है वो लिखने में समस्या। तो उससे कलम पकड़ने में प्रॉब्लम जाती है, इससे लिखने में समस्या आती है। तो डिस्प्रैक्सिया ये है। तो पूरा ये जो है प्रॉब्लम डिस्प्रैक्सिया एलेक्सिया, ये जरूर रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाद की पुनः प्राप्ति के लिए सामग्री को, बाद की पुनः प्राप्ति के लिए सामग्री को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए ऑप्शन ए है दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन बी लघुकालिक स्मृति, ऑप्शन सी कंठस्थ स्मृति एंड ऑप्शन डी संवेदी स्मृति। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो तुम देखना कुछ चीज़ों को हम दिमाग में मेमोराइज कर लेते हैं कि वो कभी लंबे समय, मतलब कभी कभी तो जीवन भर तक याद रहती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्मृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका प्रयोग हकलाने, मतलब रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? कौन सी तकनीक है? ऑप्शन ए लंबा भाषण, ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण भाषण, ऑप्शन सी व्यवहारिक भाषण और ऑप्शन डी विलंबित भाषण। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा लंबा भाषण, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खालिस्तान का विकास करने में सक्षम होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खालिस्तान का विकास करने में सक्षम होती है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी समस्याएं, ऑप्शन सी अनुवांशिकता एंड ऑप्शन डी बुद्धि। क्या होगा राइट आंसर हमारा? हमारा राइट आंसर इसका जन्मजात क्षमता। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में उपलब्धि खालिस्तान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो विद्यालय में जो उपलब्धि है वो खालिस्तान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। ऑप्शन ए माता पिता की व्यवहार, ऑप्शन बी छात्रों का आचरण, ऑप्शन सी साथी समूह की बातचीत और ऑप्शन डी शिक्षकों की गुणवत्ता। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा द क्वालिटी ऑफ टीचर, शिक्षकों की गुणवत्ता। तो विद्यालय में उपलब्धि शिक्षकों की गुणवत्ता से सबसे ज़्यादा निकटता से संबंध, क्योंकि वही जब हमारा जब टीचर ही नहीं पढ़ा लिखेगा तो बच्चों को क्या खाक पड़ेगा। इसलिए जो टीचर्स की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छे टीचरों को लेने के लिए एक टफ प्रोसेस बना दी है,
ठीक है, इसलिए अब थोड़ी टीचर की नौकरी टफ तरीके से मिलती है, गुणवत्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है जो निम्न है। निर्माणवाद है वो ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता है जो निम्न है: वैयक्तिक, व्यक्तिपरक, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत। वैयक्तिक, व्यक्तिपरक, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खालिस्तान के कारण होता है। अजनबियों का भय, क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन, ऑप्शन बी संकेत अधिगम, ऑप्शन सी चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन एंड ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अधिगम। अजनबियों का भय, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो आपने पढ़ा है। देखो तुमने नोटिस किया वो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा था खाना रखते थे और कुत्ते की मुंह से लार बहने लगती थी। सेम ऐसे ही तुम बच्चों को देखना क्या करते हो, तुम उसको ये बोलते हो बाबा आ जाएगा, इतना ही बोलते हो, बच्चे चुपचाप अंदर चला जाता है, वो उसके अंदर डर है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पर आदत है, जिसको हम चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम डिज़ाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को खालिस्तान चाहिए। जब हम पाठ्यक्रम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ध्यान में लाना या फिर निकाल देना या फिर अलग करना या फिर नज़रअंदाज करना, क्या करोगे तुम जब पाठ्यक्रम डिज़ाइन करोगे? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ध्यान में लाना। तो जब तुम पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान स्थापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रम होता है। तो भूमिका में क्या होता है? भ्रम होता है। ऑप्शन ए आत्मीयता, ऑप्शन बी पहल, ऑप्शन सी परिश्रम और ऑप्शन डी पहचान। क्या होता है भूमिका में? इसका जो राइट आंसर है वो होगा आइडेंटिटी, पहचान होती है भूमिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि खालिस्तान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया। ये तो सिंपल है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत पूछा कुल मिला के। जेरोम ब्रूनर, कॉल, जीन पियाजे या लाइव वाइगोट्स्की। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो उसका राइट आंसर है वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की का आप तो जेडबीडी सिद्धांत याद रखते हैं और एक होता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। वाइगोट्स्की रूस के थे, आपको पता होना चाहिए। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, आपको पता होना चाहिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत है और वाइगोट्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास निम्न से संबंधित है: केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, द्विध्रुवी विकार, अति सक्रिय हो गया बच्चा या फिर अक्सर उदास होता है या फिर मूड में अत्यधिक बदलाव होता है या फिर रोमांचक व्यवहार करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूड में अत्यधिक बदलाव होना। यही है द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में मित्रों हमारा कि किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव
और अनुवांशिकी दोनों के योगदान को स्वीकारते हैं? किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और अनुवांशिकी दोनों के योगदान को हम स्वीकारते हैं? ऑप्शन ए अंतः क्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकृति सिद्धांत, ऑप्शन सी नियतिवादी सिद्धांत और ऑप्शन डी पालन पोषण सिद्धांत। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो अंतः क्रियावादी सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि स्टनबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी स्थूल बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धिमत्ता और ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल होगी? इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो याद रखना, स्टरमन के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता शामिल होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जैविक विकास के लिए अधिगम या फिर परिपक्वता या फिर एक है मैच्योरिटी और एक होता है मैचुरेशन और एक होता है एजिंग मतलब आयु वृद्धि। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और रोजाना हमारी एफबी पर 2 से 3 और रात में 9 से 10 क्लासेस होती है। जो लोग न्यू लोग हैं उनको बता दें, लाइव क्लासेस होती हैं। और ग्रुप का नाम जाके आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हो, CTT और हिंदी में लिखना है शिक्षक भर्ती। ये ग्रुप को आप सर्च करिएगा फेसबुक के ग्रुप में जाके, और मैं मिल जाऊंगा वहाँ पर, जहाँ पर आपको लगभग 36,000 प्लस मेंबर्स मिलेंगे उस ग्रुप पर। तो ऐड कर लीजिएगा, रोजाना वहाँ फ्री क्लासेस होती हैं। कृपया कर ज्वाइन जरूर करें। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको लिखना है बस तरुण GK क्लास, ये आपको इंस्टाग्राम पे लिखना है और मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा। यू कैन फॉलो मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परिपक्वता, मैचुरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। तो फिलहाल यहाँ वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, जिससे माता रानी की आप पे कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे 11 बजे। जब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।